sister, age 27, is having pain at one spot in left breast. She usually gets pain in both breasts 9 to 10 days before periods. But pain in left breast did not go even after she got period on 28 July. She went to doctor on 21st August. She prescribed Comiflam for 5 days and vitamin E for 1 month. The pain in both the breast went after she got period on 27th August. But since yesterday she is again having pain at same spot only in left breast. What should be done? Doctor has told that mammogram will be done if pain continues, but we are worried because of corona risk during mammogram टेस्ट। ओके एसडीजी, देखिए सबसे पहली बात तो आपकी सिस्टर 27 ईयर ओल्ड है। ब्रेस्ट कैंसर, देखिए आपके मन में, लेट अस लाइक नॉट स्पीक इन सर्कल्स एंड लेट अस जस्ट कम टू द पॉइंट। आपके मन में और आपके घर वालों के मन में ये टेंशन है कि कहीं मेरी सिस्टर को, कहीं मेरी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो गया। सबसे पहली चीज़, ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को फैमिली में, आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, फैमिली मतलब क्लोज रिलेटिव्स, मदर की सिस्टर, मदर की साइड पे किसी को अगर क्लोज रिलेटिव्स में, यानी कि उनको अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो तो ही आपकी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये नंबर 1 पॉइंट है। एंड आई एम अज्यूमिंग आपने ये सब लिखा नहीं है, तो आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो ये आप रूल आउट कर सकते हैं कि आपकी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एज होती है वो जनरली मेनोपॉज के बाद होती है। ओके, वेरी रेयर केसेस में 40 इयर्स में होती है। बाकी ऑलमोस्ट ऑल द केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर 50 इयर्स या 55 इयर्स के बाद होता है। ओके, तो जस्ट गेट दिस आउट ऑफ द वे, आपकी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर 2000% नहीं है। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेन। आपकी सिस्टर को ब्रेस्ट में पेन होता है। देखिए, जब कोई कमज़ोर होता है या अचानक से किसी का मतलब फीमेल के बॉडी की बात कर रही हूँ, मेल की नहीं, फीमेल की बात कर रही हूँ। अगर कोई लेडी का वज़न अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से कोई लेडी का वज़न कम हो जाता है, या अचानक से वो लेडी ने कुछ उसके डाइट में कोई चेंजेस किए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हुई हो, या फिर बहुत ज़्यादा जनरली घर मूव करते हैं तो थकावट हो जाती है, तो ऐसे में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो जाता है। अब ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है? क्या ये कोई नई बीमारी है? नहीं, ये एक तरह का ऐसा कंडीशन है कि पीरियड्स आने के पहले जो हमारे बॉडी में, एक फीमेल के बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उसकी वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो चेंजेस फील होते हैं और वो टेम्पररी चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? दोनों ब्रेस्ट में या कोई भी एक ब्रेस्ट में पेन होता है, ब्रेस्ट एकदम ज़्यादा कड़क हो जाती है। कई बार कुछ लेडीज़ को ब्रेस्ट में लंप्स फील होते हैं, गांठें फील होती है, पेट एकदम फूला सा लगता है, अचानक से गर्मी लगने लगती है, चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं। पीरियड आने के बाद ये सभी सिम्टम्स कंप्लीटली चले जाते हैं। तो इसको हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। क्या इसका कोई इलाज है? यस, इसका सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज है। जैसे कि आपके डॉक्टर ने इलाज किया, परफेक्ट किया। अगर ब्रेस्ट में पेन है तो हम लोग कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर दे देते हैं, जिससे पेशेंट को पेन में टेम्पररी रिलीफ हो जाता है। पीरियड्स आने के बाद वो प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। जैसा आपके डॉक्टर ने किया, परफेक्ट। मेरे पास भी कोई पेशेंट आएगा, मैं एग्जैक्टली यही करूँगी। पॉइंट नंबर 2, ऐसा बार बार अगर होता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी सिस्टर को ऐसा बार बार होता है और सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है कि मुझे बार बार ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, ब्रेस्ट में हैवीनेस लग रहा है, गांठें हो रही है, तो क्या इसका कोई इलाज है? यस, अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं उसका 4 मंथ्स का कोर्स करते हैं। 21 गोली का पैकेट आता है और उसको हर रोज़ लेना होता है। 21 दिन के बाद वो गोली बंद करनी है, पीरियड की राह देखना है, पीरियड के तीसरे दिन या 5वें दिन से गोली वापस स्टार्ट करनी है। ऐसा 4 पीरियड के साइकिल के लिए इसको रिपीट करना है, तो पेशेंट को कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। विटामिन ई, वेरी इंपॉर्टेंट, शी मस्ट टेक विटामिन ई। क्यों? क्योंकि विटामिन ई जो होता है ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, और स्पेशली जब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, पीरियड के पहले जो ब्रेस्ट में पेन होता है, ब्रेस्ट में अचानक से दर्द होने लगता है, कोई भी एक ब्रेस्ट कड़क हो जाता है, तो ऐसे में विटामिन ई का अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है। दूसरा एक होता है प्रिमरोज ऑयल, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन उससे मच बेटर इज़ विटामिन ई। तो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स आप चालू रखिए, 1 मंथ नहीं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी 3 to 4 मंथ्स के लिए विटामिन ई आप लेना कंटिन्यू रखिए। 400 milligrams once a day in the morning after breakfast.
ओके, ये सब चीज़ें कीजिए। अगर आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, विटामिन ई के सप्लीमेंट लीजिए, और जब भी ब्रेस्ट में पेन हो रहा है तो कॉम्बीफ्लैम ले सकते हो, या फिर अगर आप गर्म सेक करोगे तो ब्रेस्ट में कंप्लीटली आपको आराम हो जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेंशन आ रहा है कि मैमोग्राम नहीं करना है तो आप मत कीजिए। अगर आप मैमोग्राम कराते भी हो तो उसमें फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज आएगा। कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, कोई कैंसर नहीं है। यही जो मैंने आपको बताया, जो पीरियड्स के पहले जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में ब्रेस्ट में हार्मोन्स की वजह से छोटी छोटी गांठें हो जाती है, तो यही है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। मैमोग्राम नहीं कराना है, मत कराइए। ओके।